हेलो हेलो हेलो। आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। प्रियंका टॉक्स में आप सबका स्वागत है। प्रियंका है नहीं तो मैं आ गया गोल का वीडियो लेके आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोल ने कल हाई लगाया 2195 का एंड अल्टीमेटली गोल जाके बंद हुआ 2179 पे। शायद कुछ दिन पहले अगर किसी ने बोला होता कि गोल्ड 2200 की तरफ भाग रहा तो कोई विश्वास नहीं करता। ओके, इनफैक्ट मैंने एक दो बार ऐसे ही बोला था, लाइट मूड में बोला था, लोग मजाक उड़ाने लगे कमेंट सेक्शन में। एंड मैं भी मजाक मजाक में ऐसे ही मैं भी हंस दिया, लेकिन एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था कि गोल्ड सही में 2200 की तरफ भाग रहा था। सो अगर आपने मेरे या प्रियंका के दोनों के हमारे वीडियोस को फॉलो किया देन होपफुली आपको अच्छा मुनाफा मिला होगा। लेकिन अगर मैं आपको सच बताने जाऊँ, ये जो मार्केट में ये जो बहुत बड़ा अप ट्रेंड है मोर देन 1000 पिप्स का, मैंने भी इसका पूरा फायदा नहीं उठाया। एक्चुअली उठा नहीं पाया क्योंकि ये किसने कल्पना भी नहीं किया था कि गोल मतलब एट अ स्ट्रेच इतना जाएगा, इतना दूर जाएगा। मैं पोजीशन ले रहा था, यस, बाय एट ब्रेकआउट हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे। जब भी ब्रेकआउट आ रहा था हम बाय कर रहे थे। लेकिन आफ्टर 100 पिप्स 120 पिप्स मैं एग्जिट कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई अब आएगा रिट्रेसमेंट, अब आएगा रिट्रेसमेंट। क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट हो एक रिट्रेसमेंट तो आता ही है एंड यहाँ पे हमें कोई अच्छा या प्रॉपर रिट्रेसमेंट देखने को मिला ही नहीं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था 2165 के ऊपर बाय आ सकता है, लेकिन मार्केट कहाँ तक चलेगा 2195। इट वॉज रियली रियली शॉकिंग। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। डॉलर एक्सेस लॉसेस आफ्टर दी जॉब्स रिपोर्ट। कल एनएफपी का डेटा था, एनएफपी का डेटा मिक्स आया। ये डेटा मिक्स आया तो पहले थोड़ा उथल पुथल मचा मार्केट में एंड गोल पहले गया नीचे की तरफ। मेरा बाय स्टॉप लगा हुआ था, बाय स्टॉप ट्रिगर हो गया, मैं प्रॉफिट में था। लेकिन अचानक से हमें विद इन फ्यू सेकेंड्स ओके मार्केट रिवर्स। ओके, मेरा जो बाय स्टॉप था मैं तुरंत निकल नहीं पाया। बहुत लोग निकल गए हमारे ग्रुप में, मैं निकला नहीं था मुझे लगा वो नीचे जाएगा। यार मैंने देखा कि मेरा बाय सॉरी सेल स्टॉप की बात कर रहा हूँ। ओके, सेल स्टॉप ट्रिगर हो गया, जो प्रॉफिट दे रहा था वही सेल स्टॉप नेगेटिव हो गया एंड अल्टीमेटली मैंने जाके बंद किया उस सेल स्टॉप को 2179 पे। एंड उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो मेरा बाय स्टॉप ट्रिगर हो गया एंड अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा गया भी। मैं झूठ नहीं कहूँगा। ओके, शिवरात्रि का कल समय आ गया था तो मैं जल्दी मुझे निकलना था। मेरे पास बस आधे घंटे का ही समय था। सो मैंने देखा कि -$56 का लॉस चल रहा है तो चलो बुक कर लेते, कोई बात नहीं। ओवरऑल जो हफ्ता है वो काफ़ी अच्छा गया, इमेजिन भी नहीं किया था। सो $56 का लॉस तो ले ही सकते हैं शिव जी के लिए है कि नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने क्लोज किया एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट 2195 तक जाएगा, नहीं तो मैं उसे क्लोज नहीं करता शायद। एनीवेज ओके, सो अगर हम मार्केट सेंटीमेंट को देखें तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है नहीं डॉलर के लिए। अगर अगर डॉलर के लिए मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है तो यस फर्दर डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगा डीएक्सवाई के चार्ट पे एंड जिसके चलते हमें गोल्ड के चार्ट पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें, देखिए फेब्रुवरी पेरोल्स फिगर केम अबव फोरकास्ट क्योंकि 2 लाख के आसपास एक्सपेक्टेशन था, नंबर आया 2,75,000 के आसपास जो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज देखने को मिला। लास्ट टाइम भी 3.7 था, इस बार भी एक्सपेक्टेशन था कि 3.7 के आसपास आएगा, लेकिन इट केम अराउंड 3.9 जो अच्छा नहीं था, मिक्स था। ओके, एंड ओवरऑल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड विल बी गोइंग फॉर इंटरेस्ट रेट कट के लिए जाएंगे शायद मीट में। तो बाकी तो मार्केट ही बता पाए क्योंकि मार्केट का डाइजेशन कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। कब मार्केट खबर पचा ले पता नहीं चलता। सो अगर हम डी एक्स वाई के चार्ट को देखें टेक्निकली, डी एक्स वाई जाके बंद हुआ 102.74। मार्केट काफ़ी बेरिश है, थिंग्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव। मार्केट ओपनिंग सबके लिए मतलब हर यूएस डॉलर पेयर के लिए ओपन होने वाला है। मार्केट ओपनिंग के बाद अगर आप देखते हो कि डीएक्सवाई ऊपर की तरफ जा रहा है, मत सोचिए कि भाई डीएक्सवाई में ट्रेंड रिवर्सल आ गया, नहीं। ट्रेंड किसी भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक हमें अप मूव की आवश्यकता होती है या फंडामेंटल फैक्टर की आवश्यकता। विदाउट फंडामेंटल फैक्टर ट्रेंड रिवर्सल संभव नहीं है। सो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है 103 से लेके 103.20 के आसपास मार्केट को मिलेगा रेजिस्टेंस एंड अगर मार्केट वहां से रिवर्स हुआ हम सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट ड्रॉप किया, मार्केट ओपनिंग के बाद अगर आप देखते हैं कि मार्केट में कोई खास पावर है नहीं, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, सो डीएक्सवाई का अगला सपोर्ट है 102.10 102 के आसपास।
एंड मार्केट सेंटीमेंट अगर यही कंटिन्यू हुआ तो 102 का जो सपोर्ट है वो भी काम नहीं करे। मैक्स टू मैक्स आप एक छोटा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही बाउंस के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाएगा ना, सपोर्ट नहीं रहेगा। कि लेवल्स कोई भी हो, कैसा भी हो, मार्केट सेंटीमेंट सबसे ऊपर होता है। कोई भी लेवल मार्केट में परमानेंट नहीं होता है। तो चलिए अभी हम गोल्ड के चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। तो गोल्ड के चार्ट को अगर हम अच्छे से देखें तो कोई दो राय नहीं कि मार्केट बुलिश है। अ, ऐसे मार्केट सिचुएशन पे दो ही स्ट्रेटजी काम करता है, या तो बाय एट रिट्रेसमेंट या बाय एट ब्रेकआउट। एंड ट्रेंड रिवर्सल के लिए न्यूज चाहिए, फिलहाल है नहीं, तो मत सोचे कि अरे भाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मार्केट घुमा देगा। रेजिस्टेंस के पास कोई क्षमता नहीं होता। मार्केट सेंटीमेंट इज द मेन थिंग। और जब जब फंडामेंटल टेक्निकल का लड़ाई चलता है, फंडामेंटल हमेशा जीतता है। एंड यहाँ पे भी हमें बार बार वही देखने को मिला। लेकिन 2200 का लेवल काफ़ी क्रिटिकल है। 2200 का लेवल काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है, तो यहाँ पे बाय एंड ब्रेकआउट इतना आसान नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे भी मार्केट ओपनिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट ओपनिंग के बाद अगर आप देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2160 के आसपास। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप देखते हो कि मार्केट छोटे छोटे कैंडल के साथ नीचे की तरफ आ रहा है, इन दैट केस 2160 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट सपोर्ट ले लेगा। क्योंकि यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज भी है। 2160 पहला सपोर्ट है अगर मार्केट का वॉलेटिलिटी कम रहा तो। लेकिन अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है प्रॉपर रिट्रेसमेंट के लिए बड़े बड़े रेड कैंडल्स के साथ, इन दैट केस आपको कॉमन सेंस यूज करना है। और हमारा लेवल होगा 2145 से लेके 2150। ये है हमारा सेकेंड सपोर्ट जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लेवल परमानेंट नहीं होता है, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लेवल काम करेगा। सो 2160 माइनर लेवल है, 214550 एक मेजर लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 मूविंग एवरेज मिला और फिबोनाची भी है, और 2150 एक राउंड नंबर है। सो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आया तो हम यहाँ पे एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है, तो पहले हम जो जैसे कि बाय कर रहे थे 2200, मतलब बाय एट ब्रेकआउट, यहाँ पे भी आप कर सकते हो 2200 के ऊपर, लेकिन थोड़ा आपको सतर्क रहना है। क्योंकि 2200 का लेवल को तोड़ने के लिए हमें अच्छा खासा बुलिशनेस चाहिए, और डॉलर या बॉन्ड यील्ड्स में अच्छा खासा हमें सेल ऑफ चाहिए। ओके। सो यहाँ पे अगर मार्केट 2200 के लेवल को तोड़ता है, ठीक है, तो इनिशियली हो सके तो एक छोटा पोजीशन लीजिए। जैसे कि आपने इंग्लिश वीडियो में मैंने मेंशन किया है, अगर आपका यूजुअल लॉट साइज 0.5 है तो 0.1 लीजिए। और अगर आप मान लीजिए 0.2 का लॉट साइज देते हैं तो यहाँ पे आप 0.1 या 0.07 0.08 ले सकते हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए कोई किसी भी ब्रेकआउट के लिए ना हमें वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। एंड जब ऐसे क्रिटिकल लेवल की बात होती है ना, बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि मार्केट में भाई ब्रेकआउट आ गया, लेकिन कुछ देर बाद हमें दिखता है कि नहीं भाई मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गई। तो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी सब खा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ना हमें मार्केट को थोड़ा समय देना पड़ता है। यूजुअली 1 घंटा 2 घंटा सफिशियंट होता है कभी कभी। एंड ऐसे केसेस में एटलीस्ट 1 या 2 दिन अगर हम देखते हैं कि भाई मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड कर 2200 के ऊपर, मतलब 2200 का लेवल और वैलिड नहीं है, मार्केट भाग रहा है 2300 की तरफ। सिंपल सीधा बात। सो बाय ब्रेकआउट यस पॉसिबल, अगर सही में अच्छा ब्रेकआउट आता है, लेकिन इनिशियली एक छोटा पोजीशन लीजिए। अगर आप देखते हो कि नहीं भाई मार्केट सही में बुलिश है, तब आप पूरा पूरी पोजीशन ले सकते हो। लेकिन इस बार बाय ब्रेकआउट पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और आपका ऑलरेडी अगर बाय पोजीशन यहाँ पे है तो बल्ले बल्ले और कुछ बोलने लायक है नहीं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली वीकेंड। हर हर महादेव।